नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। रक्त चरित्र यानी खूनी कहानी, वो खेल जो सोशल मीडिया से शुरू हुआ और नदी किनारे उसका खौफनाक अंत हुआ। हम बात कर रहे हैं और उस वर्चस्व की जंग की जो गोरखपुर में खूनी हो गई। जब पर्दा उठा खौफनाक वारदात से तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस कहानी का हर किरदार अपने आप में एक कहानी है। युवाओं के रास्ता भटकने की कहानी, नई उम्र में गुनाहों की दुनिया से जुड़ने की कहानी, विलेन के जरिए खुद को हीरो बनाने की कहानी। तो आइए आप भी समझिए गोरखपुर में रक्त चरित्र का यह खौफनाक कहानी। डबल मर्डर को लेकर हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें गोरखपुर से 27 मई को सामने आई थी। अरे यार भागो मत, चलो। और अब हुआ है दिवाकर और कृष्णा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। दिवाकर और कृष्णा हत्याकांड में खुलासा। चचेरे भाई कृष्ण और गौरव की हत्या के पीछे मौजूद थी एक ऐसी साजिश जिसके खुलासे ने सबको सन्न कर दिया है। शराब पार्टी के बहाने नदी किनारे हुए कत्ल के इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। हत्याकांड के पीछे खौफनाक कहानी। आखिर कौन है कृष्णा और दिवाकर के हत्यारे? ये बात अब पहेली नहीं रही, क्योंकि पुलिस ने गोरखपुर में डबल मर्डर के कातिलों का खुलासा कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और अब मिलेगी गोरखपुर के उन गुनहगारों को उनके किए की सजा। सलाखों के पीछे दिवाकर और कृष्णा के हत्यारे। 1, 2, 3 गिनते जाइए, क्योंकि डबल मर्डर के हत्याकांड के पीछे कोई एक नाम नहीं बल्कि पूरी की पूरी फौज है, जिसने शराब पार्टी के बहाने कृष्णा और दिवाकर का बेरहमी से कत्ल किया। पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खोराबार थाना क्षेत्र के कुरमौल के रहने वाले दोनों चचेरे भाई 25 साल के कृष्णा और 23 साल के दिवाकर की 9mm पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड को शराब पार्टी के दौरान 24 मई को दिन दहाड़े 2:30 बजे के आसपास बर्बरता से अंजाम दिया गया था। वारदात के पीछे मौजूद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और कहीं न कहीं इनका ताल्लुक दोनों चचेरे भाइयों दिवाकर और कृष्णा से रहा है। आइए आपको एक एक करके उन 9 गुनहगारों की पहचान बताते हैं। पुलिस ने जिन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें खोराबार के जंगल राम लखना का रहने वाला 20 साल का अमन पटेल, 19 साल का अमीश सिंह उर्फ विवेक, झंगहा के गहिरा चौबे टोला का रहने वाला 21 साल का अभिषेक उर्फ निशु चौबे, झंगहा के मोतीराम अड्डा कोईरान टोला का रहने वाला 21 साल का सत्यम यादव, झंगहा के बदक दवा गांव का रहने वाला 21 साल का अनिकेत उर्फ विशाल, खोराबार के नौवा अव्वल सोनेवे के रहने वाले अभिजीत को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं 3 आरोपियों को षड्यंत्र और शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनमें 22 साल का शशि कुमार यादव, खोराबार जंगल राम लखना में रहने वाले 40 साल के राणा प्रताप सिंह और गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर का रहने वाला 22 साल का सोनू उर्फ शिवाजी चौधरी शामिल है। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि 24/5 को अपराह्न में 2 बजे के आसपास जो डबल मर्डर हुआ था और ये जिले में एक गंभीर घटना थी। इसको लेके हमारी टीम को और क्राइम ब्रांच की टीम को संयुक्त रूप से उस घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उससे भी बड़ी बात है कि हत्या में प्रयुक्त सभी असलहे हम लोगों द्वारा बरामद किए गए हैं और 3 जो है इनके सहयोगी जो व्यक्ति हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है।
जितने भी आरोपी इस डबल मर्डर में गिरफ्तार हुए हैं उन सब में एक बात कॉमन है और वो है उनकी उम्र। अगर एक आरोपी को छोड़ दें तो सभी 8 आरोपी महज 20 और 21 साल के हैं, यानी सारे के सारे युवा हैं। और इस कहानी से साफ है कि इन युवाओं में वर्चस्व की जंग कितनी बढ़ती जा रही है, जो सोशल मीडिया से निकलकर असल जिंदगी में एंट्री करती है और फिर सामने आती है रक्त चरित्र की कहानी। हंगामे और बवाल के बीच महज एक हफ्ते में पुलिस ने डबल मर्डर की वारदात के पीछे मौजूद गुनहगारों की पहचान कर ली है और कत्ल के पीछे मौजूद एक खौफनाक साजिश का खुलासा भी किया है। दिल दहला देने वाली इस कहानी के तार जुड़े हैं फेसबुक के ग्रुप से। डबल मर्डर के पीछे था फेसबुक प्लान। ये बात सही है कि नई उम्र के लड़के हैं और फिल्मों से ज़्यादा प्रभावित हैं और कुछ जो है इनके आइडियाज़ जो है गलत सेट हो गए हैं, जिनमें से एक मैंने इन सभी लड़कों के जो है फेसबुक वगैरह पे जो है फोटो अपराधियों की ही लगी हैं या उद्धरण किस्म के संदेश हैं। कत्ल की इस बेरहम वारदात के पीछे मौजूद रंजिश की ये कहानी किसी जमीन या फिर रिश्ते से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे मौजूद है फेसबुक के वो दो ग्रुप जिनकी वर्चस्व की जंग सोशल मीडिया पर छाई थी। नई उम्र के युवा हैं जिनके द्वारा जो है इनका एक अच्छा खासा ग्रुप है और जो मृतक ग्रुप है उसके कुछ मतलब कुछ ऐसा है कि इनसे टच रहा है, कुछ इनके जो है कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। तो इस चीज़ में को लेके पारस्परिक प्रतिद्वंदिता और उद्दंडता में जो ये घटना इनके द्वारा कारित की गई, जिसमें जो है हम लोगों को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। इस वारदात का मुख्य आरोपी अमन पटेल है। पकड़े गए लगभग सभी आरोपी 20 से 21 साल के युवा हैं, लेकिन इनके फेसबुक पर इन्होंने गलत शख्स को अपना हीरो बना लिया। ये सभी फिल्मों से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इनकी फेसबुक प्रोफाइल के जरिए पता चला है कि ये लोग विलेन को पसंद करते थे। नहीं, आपराधिक मुकदमे अमन पटेल पे पहले का एक दर्ज है। उसके अलावा जो है इस घटना वारदात में जो है इनके शामिल होने की बात प्रकाश है, इनमें जो जिससे संबंधित जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। देखिए, मुख्य शुरुआत में तो केस ब्लाइंड था, लेकिन शुरुआत में जो है अमन पटेल नाम का एक लड़का आ रहा था जो एक तरह से जो है उद्दंड युवाओं के समूह का लीडर था। अमन पटेल और बाकी उसके जो है छः साथी जो पकड़े गए हैं और जो अभी आपके सामने जो है प्रस्तुत की है। एक और कहानी जो सामने आई है वो है फेसबुक पर मौजूद दो ग्रुप जिनके मेंबर दो गुटों में बंटे थे। इन दो गुटों में पिछले 2 सालों से काफी टशन चल रहा था और इन दोनों गुटों के सभी सदस्य फिल्मी खलनायकों से प्रेरित होकर अपना गैंग चलाते थे। इन्होंने महाकाल और महादेव नाम के 2 फेसबुक ग्रुप बना रखे थे जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। घटना के कुछ दिन पहले इन दोनों गुटों में काफी विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि इन्होंने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। ये नई उम्र के लड़कों में वर्चस्व की लड़ाई होती है, मुख्य रूप से वही थी। एक दूसरे गुट के लड़कों को एक आध बार पीट देना। दिसंबर 18 में एक झगड़ा हुआ था, उसकी भी जो कुछ प्रतिद्वंदिता चल रही थी जिसके चलते घटना कारित हुई। नए युवाओं के बीच विलेन अगर हीरो बन जाए तो इसका अंजाम गोरखपुर जैसा हत्याकांड होता है। इस खौफनाक खुलासे से एक बात और समझ आती है कि कैसे सोशल मीडिया इन युवाओं के वर्चस्व का अखाड़ा बन चुकी है और अब जरूरत है इस पर अंकुश लगाने की। अगर आपके घर में भी कोई युवा है तो उस पर रखें पूरी नजर। नीरज श्रीवास्तव, गोरखपुर, एबीपी गंगा। लॉकडाउन खत्म और अब अनलॉक की बारी, लेकिन लगता है कि अनलॉक बदमाशों के लिए भी है। तभी तो अलीगढ़ में दिन दहाड़े लाखों की लूट हो जाती है, सरेआम गोलियां बरसाई जाती हैं। शहर के पौष इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैला दी जाती है। उन शातिरों को आखिर कैसे पता चला कि लाखों रुपए लेकर एक शख्स वहां आएगा? सही वक्त पर उन बदमाशों को पूरा पता था, जो साफ बताता है कि अलीगढ़ की लूट की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत मिलते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। यही वजह है कि अलीगढ़ में सूरज की चमकती रोशनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया।
अलीगढ़ में बदमाशों की पुलिस को चुनौती। अलीगढ़ में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा दिन दहाड़े सिविल लाइन इलाके में हुई लूट से लगा सकते हैं, जिसके बाद का मंजर खौफ से भरा हुआ है। यहाँ हर शख्स खौफजदा है। लूट की दहशत हर चेहरे पर देखी जा सकती है। सिविल लाइन में लुटेरों ने कैशमैन को लूटा। समद रोड पर हुई इस लूट की वारदात ने कई सवाल खड़े किए हैं कानून के रखवालों पर। सवाल है कि क्या अपराधियों के दिल से कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है? क्या लॉकडाउन में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं? अगर नहीं तो फिर कैसे LIC के कैशमैन को सरेआम निशाना बनाया गया? दिन दहाड़े 22 लाख की लूट को दिया अंजाम। अलीगढ़ में शातिर बदमाशों ने एक बार फिर खाकी को चुनौती दी है। यहां सिविल लाइन इलाके में शातिरों ने दिन दहाड़े LIC के कैशमैन को लूटा है। लूट की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यहां LIC के कैशमैन पर खुलेआम बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग की। बीच बाजार गोलियां बरसाते हुए दहशत फैलाई गई। बंदूक की नोक पर वो शातिर 22 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। LIC का टैक्स डेली ले आता हूँ, जो अपनी गाड़ी पर करता हूँ। गाड़ी पर 2 गाड़ा मेरी पे, एक ड्राइवर रहता है। जैसे मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, अपनी गाड़ी का गेट खोला है मैंने, तुरंत उन्होंने क्या पीछे से आए हैं, बट मारी है सर में मेरे, सर में बट मारी है। 2 लोग थे बाइक पे, बट मार के तुरंत जैसे आवाज लगाई अपनी पहले गाड़ी में। जैसे गाड़ी निकल कर आए तो भाग छूटे हैं, उनके पीछे भागे हम। जैसे हम उनके पीछे भागने में हमारे गाड़ी ने फायरिंग भी करी है। कितना कैश कितना था? 22 लाख के समथिंग तक जाता है। गाड़ी ने फायरिंग किया सर, वहाँ से फायरिंग हुआ है। फिर उधर से फायरिंग हुआ है। तो ये लूट का प्रयास किया है सर? लूट थोड़ी देर पहले बात है, 15-20 मिनट पहले की। ये वही LIC का कैशमैन है जो इस वारदात में अपराधियों का निशाना बना। इसका दावा है कि रोज की तरह ये आज भी कैश लेकर आया था। तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने इस पर तमंचे से बट मारकर 22 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी लगभग अभी 11 बजे के आसपास। यहाँ पे LIC का यहाँ पे ऑफिस है। ऑफिस के सामने उनका कैशमैन था, अंदर रोड पर खड़ा था, मेन रोड पर, सिविल लाइन थाना चतर का समर्थ रोड है, वहाँ पर मेन रोड पर रख के उन लोगों ने कैश बैग लिया, एक अंदर लगा रहा था। उस पर 2 लोग मोटरसाइकिल से आए पीछे से, और वहाँ पर गैस बैग लेके आ रहा था एक लड़का है, उनसे छीन के उन लोग आगे भागा था। रजत के गार्ड ने बदमाशों पर फायरिंग की तो बदमाशों ने भी गोलियां बरसाई। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जिसके बाद पहुंची पुलिस अब जांच में जुटी है। कोशिश है मौका वारदात से ऐसे सबूत जुटाने की जो कि बदमाशों की पहचान बता सकें। कैशमैन का 2 गनर भी था, तो एक गनर कैशमैन का अंदर था, एक गनर कैशमैन को बाहर खड़ा था, और उन लोग उसको छीनने के भागने के बाद पीछे उन लोग भी दौड़े, कैशमैन वाला भी। और जो गनर से भी गया था, गनर पीछे जाने के समय फायरिंग भी कोशिश की उनके ऊपर फायर करने के लिए, और फायर किसी ने नहीं लगी। और एक जो रोड पर जो पब्लिक था उसको 2 लोग के लिए चर्रा पड़ गया उनके ऊपर। और बाकी हम अभी मौके पर आ गए। सर कितने घायल हैं? 1 लाख आसपास पैसा बता रहा है, उसका भी जांच कराता हूँ। और बाकी चीज़ अभी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आसपास CCTV कैमरा का हम जांच कराऊंगा, और साथ साथ घटना का जल्दी से जल्दी वर्कआउट करूँगा। 2 दिन पहले जल्दी कराएंगे। लूट की इस वारदात को दिन में करीब 11:30 बजे अंजाम दिया गया। LIC ऑफिस के सामने ही कैश वैन भी खड़ी थी। दावा है कि रजत पैसों से भरा बैग लेकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी बदमाशों ने उसे अपना निशाना बनाया। लूट की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। दिन दहाड़े हुई सरेआम फायरिंग ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। वहीं सवाल है कि अपराधियों को ये जानकारी कैसे लगी कि उस कैश वैन जो कि हर रोज 11:30 बजे कैश लेकर यहां आती है, इससे जाहिर है कि इस लूट की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही होगा। प्रदीप, अलीगढ़, ABP गंगा। अनलॉक 1 जहां लोगों के लिए रियायतें लेकर आया, तो वहीं काल बनकर उन अपराधियों के लिए जो अपने बिलों में छिपे बैठे हैं और अब बाहर निकलकर वारदात को अंजाम देने वाले थे। अपराधी शायद ये भूल बैठे कि खाकी की पैनी नजर उन पर हर वक्त है और गुनाह करने वाले हर अपराधी की जगह सिर्फ जेल है। देखिए एक और रिपोर्ट। रात के अंधेरे में अपराधियों की शामत।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर टूटा खाकी का कहर। पुलिस की गोलियों का शिकार हो रहे हैं शातिर अपराधी। नोएडा में शातिर हुकुम सिंह से मुठभेड़। नाम संजय उर्फ हुकुम सिंह, निवासी संभल। संजय उर्फ हुकुम सिंह नोएडा में पुलिस की गोली का शिकार हुआ और अब इस शातिर की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है नोएडा पुलिस। संजय एक शातिर लुटेरा है जिसका काम नोएडा एनसीआर में लूट की वारदातों को अंजाम देना था, लेकिन शायद ये भूल बैठा कि हर अपराधी की जगह जेल की काल कोठरी होती है और अपराधी चाहे जितना शातिर हो वो एक दिन अपने असली ठिकाने पर पहुंच ही जाता है। लॉकडाउन और कोरोना काल का फायदा उठाने के मकसद से संजय अपने साथी के साथ निकला तो वारदात को अंजाम देने था, लेकिन बीच रास्ते में इसका सामना हुआ कानून के रखवालों से। फिर दोनों तरफ गोलियां चली और जंग का मैदान बन गया नोएडा का गढ़ी गोल चक्कर। रात के अंधेरे में नोएडा के गढ़ी गोल चक्कर में जैसे ही पुलिस की नजर संजय और इसके साथी पर पड़ी, पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही संजय और उसका साथी खतरे को भांप गए और अपनी बाइक के एक्सीलेटर को बढ़ा दिया। पुलिस ने जैसे ही दोनों का पीछा किया, दोनों शातिरों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। करीबन 10:25 पे कंट्रोल पर सूचना आई थी कि दो बदमाश जो बाइक पर सवार हैं परथला से चिदारसी की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। वापसी फायरिंग पे इस पर पुलिस की मुठभेड़ हुई और एक बदमाश की गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरे का फ़ायदा लेके यहाँ से निकल गया है। कॉम्बिंग करी जा रही है उसको अरेस्ट करने की और जो बदमाश पकड़ा गया है उसकी पहचान की तो वो उसका नाम संजय यादव है, जो थाना फेज़ 3 क्षेत्र में करीबन 4-5 मुकदमे पहले इसके ऊपर लूट के हैं और पिछले साल से इसके ऊपर 25,000 का इनाम चल रहा है और इस पर टीम पहले से लगी हुई थी और इसके जो साथी है उसको भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। जवाबी फायरिंग में एक गोली संजय के पैर को चीरती हुई निकल गई और संजय जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान संजय का साथी पिंटू मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। शातिर संजय पर 25,000 का इनाम है। पुलिस के मुताबिक संजय कई मामलों में वांछित चल रहा था। शामली में सुपारी किलर अजीम गिरफ्तार। शामली में रात का ये अंधेरा शातिर अजीम के लिए काल लेकर आया, जहां पुलिस ने प्लान बनाकर अजीम को गिरफ्तार किया है। शामली में चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार दो शातिरों की खबर पुलिस को वायरलेस सेट के जरिए लगी। इसके बाद आदर्श मंडी पुलिस और अलर्ट हो गई। तेज रफ्तार से आ रहे इन शातिरों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने की बजाय तेजी से बाइक को भगाने लगे। शामली के थाना आदर्श मंडी पुलिस से देर रात बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 15,000 के एक इनामिया बदमाश अजीम, उसको पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा पिछले साल माह अक्टूबर में सुपारी लेकर एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में ही। उसके बाद से ये हत्या आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के मुताबिक भागते हुए शातिर अजीम ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। इसके अतिरिक्त इस पे करीब 1.5 दर्जन मुकदमे पूर्व में भी पंजीकृत हैं, जिनमें लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराओं में इस पे पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए हैं तथा सहारनपुर, मेरठ और हापुड़ जैसे जनपदों से ये ऑलरेडी जेल जा चुका है। जो घायल बदमाश है उसके कब्जे से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल R15 बरामद हुई है तथा एक 315 बोर का अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हुए शातिर अपराधी अजीम के ऊपर 15,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक ये शातिर सुपारी लेकर वारदात को अंजाम देता था। इसके ऊपर लूट और हत्या का प्रयास जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज है और ये यूपी की कई जेलों में सजा काट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और हाई अलर्ट में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप रहिए कोरोना और क्राइम से अलर्ट। हम आपको करते रहेंगे हाई अलर्ट। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, आपको दिखाएंगे ब्रेक के उस पार टॉप 10 खबरें कोरोना काल की। कीजिए थोड़ा सा इंतजार, देखते रहिए एबीपी गंगा।